अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का आज जो बाकी क्वेश्चन रह चुके थे आज वो हल करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले हल कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इफ द बायर पेड RS 350 एस GST एट द रेट ऑफ 17%। एक बायर ने एक आइटम खरीदा, उस पर 350 रुपये टैक्स दिया, रेट टैक्स है 17%। तो उसने जो चीज़ खरीदा उसका टोटल कास्ट बताई कि वो कितना कीमत वाला चीज़ था। तो इसको हल कर दिया पहले की तरह। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके लाइक करने से हमारा वीडियो आगे चलेगा और हमारे हौसला अफजाई होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन डेटा जो हमारे पास है, तो उसमें एक है अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो मालूम है 350 है, और रेट ऑफ टैक्स जो है वो 17% है, और रिक्वायर्ड जो है वो कास्ट ऑफ आइटम। तो हमारे पास पहले से जो फार्मूला है रेट ऑफ टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास बराबर था रेट ऑफ टैक्स की डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी। तो इसमें वैल्यू डाली अमाउंट ऑफ टैक्स है हमारे पास 350 और इज इक्वल टू यहाँ पर है 17 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी इसको यहाँ पर इस तरीके से जोड़े और ये 17/100 को इस तरफ पर ले आए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 350 और इज इक्वल टू प्रॉपर्टी जो ना मालूम है वो इसके बराबर में आएगा। तो इसको कैलकुलेट करें तो इससे हमारे पास आता है 2058.82। ये टोटल कास्ट हुआ उस आइटम का। पहले की तरह क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है रजा परचेज एन आइटम पर RS 1590 विद GST एट द रेट ऑफ 10%। कैलकुलेट द टोटल कास्ट आफ्टर GST इज एडेड। उन्होंने एक चीज़ खरीदा 1590 में और उसके साथ GST टैक्स दिया, जनरल सेल टैक्स जो कि 10% के हिसाब से था, तो वो इसमें ऐड करके टोटल कास्ट बताना है कि टोटल कितना आता है। तो टोटल फिर हम GST निकालेंगे, फिर वो इस 1590 के साथ जमा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास डेटा गिवन है, तो उसमें है प्राइस ऑफ आइटम वो है 1590 और रेट ऑफ टैक्स जो है वो हमारे पास है GST 10%। रिक्वायर्ड हमारे पास है अमाउंट ऑफ टैक्स ये हमारे पास मालूम है, और टोटल कास्ट जो टोटल कीमत बनता है वो हमारे पास फाइंड करना है। तो दो चीज़ें फाइंड करना है। हम पहले अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करेंगे, फिर वो इसमें जमा करेंगे 1590 में। तो फार्मूला वो अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास बराबर है रेट ऑफ टैक्स की जो कि 10 डिवाइड बाई 100 है और मल्टीप्लाई बाई टोटल प्राइस है हमारे पास 1590। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ क्रॉस करें और ये 10 इस 10 के साथ क्रॉस करें। तो हमारे पास कितना बन गया 159। टोटल अमाउंट 159 रुपये। ये अब तो ये होगा टैक्स GST टोटल GST। अब हमें टोटल कास्ट फाइंड करना है, तो टोटल कास्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस GST। तो प्राइस हमारे पास है 1590 प्लस GST
159, 1649 रुपये, 1649 रुपये ये होगा टोटल कास्ट। यहाँ पर हमने गलती की, यहाँ पर ये 9 सिफर 9 और सिफर 9 और 5 और 9 14, तो 14 यहाँ पर 1 हासिल, यहाँ पर 5 और 1 6 और हासिल 7, तो ये हमारे पास आता है। और एक अपनी जैसे ये हमारे पास आता है 1749, ये हमने गलती किया था, तो इसको नोट करें। Question number 10. Ali purchased a motorcycle in RS of 52,900. He paid the 50% tax on it. Ali sold that motorcycle in RS 53,500 and he charged tax 7% on it. To find the value added tax on it. Value added tax ये अलग किस्म का टैक्स है, तो इसको पहले समझिए और फिर बाद में क्वेश्चन को हल करते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स VAT, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ये वो टैक्स होता है जो किसी चीज़ की खरीदने पर भी अदा किया जाता है और फिर उसके बेचने पर भी अदा किया जाता है। तो दोनों टैक्सों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, हम इसको पहले हल करते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में हल करेंगे। एक मिसाल है कि एक बायर ने ख़रीदा मोटरसाइकिल फॉर एग्जाम्पल 45,000 में, तो मोटरसाइकिल उसने ख़रीदा RS 45,000 में, सॉरी 45,000 नहीं है, एक बाईसाइकिल ख़रीदा, साइकिल ख़रीदा 4,500 में उन्होंने ख़रीदा और इस पर टैक्स अदा किया 17%। तो 17% टैक्स आप इसके साथ इस 4,550 के हिसाब से आप 17% टैक्स निकाले तो कितना बनता है, इससे भाई ये जीरो, इस जीरो के साथ क्रॉस करें तो क्या बच गया, 17 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 765, 4,500 में 17% के हिसाब से 765 टैक्स बन गया। ये उसने अदा किया, 4,500 भी अदा किया और 765 टैक्स अदा किया। अब आगे जब वो इस बाईसाइकिल को बेच रहा, अब वो आगे इसको बेच रहा हो 5,400 में फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें वो फिर रिकवर करता है दुकानदार से वो टैक्स 17%। तो 17% के हिसाब से 5,400 में कितना वो टैक्स बनेगा, तो 17% डिवाइड बाई 5,400, तो ये इसके साथ क्रॉस करें और 54 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 918 बन गया। पहले जो दिया था पहले वाला टैक्स 765 था, दूसरे वाला जो रिकवर कर रहा है 918, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वैल्यू एडेड टैक्स कितना हो गया, तो वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स जो बनता है ये वाला 918 से माइनस करें वो पहले वाला 765, तो इससे हमारे पास आता है 153। ये हुआ वैल्यू एडेड टैक्स। ये दो मरतबा किसी चीज़ पर लगता है तो फिर वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू एडेड टैक्स को फिर फाइंड किया जाता है। तो अब क्वेश्चन को हल करते हैं, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के सलूशन में हमें जो डेटा दिया गया है वो है अली ने परचेज किया मोटरसाइकिल, तो परचेज प्राइस हमारे पास है 52,900 और पेड टैक्स जो है पेड टैक्स है 5%। फिर जब वो उसने सेल किया तो मोटरसाइकिल को सेल किया 53,500 में, सेल प्राइस फिर हमारे पास है 53,500। रिकवर टैक्स जो है यहाँ पर 7% है। ये डेटा है हमारे पास। रिक्वायर्ड हमारे पास जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है VAT, ये हमारे पास फाइंड करना है। तो अब हम जो 5% के हिसाब से इस 52,900 में जो अमाउंट बनता है पेड टैक्स का, तो पेड टैक्स जो हमारे पास बराबर है किसका, 5%, तो 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 52,000
900। तो इस 900 को इस जीरो के साथ क्रॉस करें और 5 को इस 529 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पेड टैक्स हमारे पास बनता है 2645। 2645 ये हमारे पास जो टैक्स उन्होंने दिया है वो ये आ गया। अब दूसरे नंबर पर जब वो टैक्स रिकवर कर रहा है तो वो 53,500 में बेच रहा है और 7% से टैक्स रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पर रिकवर टैक्स में मुख्तसर तौर पर लिखता हूँ, ये हमारे पास 7% है तो 7 डिवाइड बाई 100 और कितने में है 53,500 में है। तो इन जीरो को इस जीरो के साथ क्रॉस करिए। अब 535 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो इससे हमारे पास आता है 3,745। 3,745। अब वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो हमारे पास बराबर होगा VAT, हमारे पास बराबर होगा टैक्स पेड टैक्स रिकवर टैक्स माइनस पेड टैक्स। तो रिकवर टैक्स हमारे पास कितना है 3,745 से माइनस करिए इससे 2,645। 2,645 तो कितना बनता है 1100 बनता है। ये हमारे पास क्या आ गया वैल्यू एडेड टैक्स VAT, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस पेड जो टैक्स उन्होंने रिकवर किया उससे वो टैक्स जो पेड उन्होंने अदा किया था उससे को माइनस करे तो ये हमारे पास आखिर में ये टैक्स का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर है शॉपकीपर परचेज अस्से का प्राइस, एक दुकानदार ने खरीदा एक चावल का तेला इन RS 6,890 एंड ही पेड और उन्हें अदा किया 4% टैक्स। तो 6,890 में कितना % टैक्स बनता है उसको मालूम करना है। नाउ शॉपकीपर सोल्ड दैट सेक प्राइस इन RS 7,900। 7,900 में अब बेच रहा है और वो चार्ज कर रहा है टैक्स 6%। फाइंड द वैल्यू एडेड टैक्स ऑन एट। तो उन दोनों टैक्सेस के बीच में हम डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो गिवन डेटा क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन डेटा जो हमारे पास है वो क्या है परचेज रेट हमारे पास है 6,890 और इस पर टैक्स जो है कितना है 4% है 4%। और सेल रेट हमारे पास है 7,900 और इस पर टैक्स जो है 6% वो लेता है। मैंने मुख्तसर तरीके से लिखा। तो अब इसमें टैक्स फाइंड करेंगे 4% के हिसाब से, फिर इस 7,900 में टैक्स अमाउंट फाइंड करेंगे 6% के हिसाब से और फिर इस वाले से ये वाला माइनस करेंगे। तो पेड टैक्स हम मालूम करते हैं, पेड टैक्स हम मालूम करते हैं 4% है तो 4 डिवाइड बाई 100 और कितने में है 6,890 में है। तो ये जीरो के साथ क्रॉस करें बाकी का कैलकुलेशन करके हमारे पास बनता है 275.6। ये टैक्स उन्होंने पे किया पेड टैक्स। अब रिकवर टैक्स, तो रिकवर टैक्स बराबर है कितने का 6% का रेट है इसका और कितने में है 7,900 में है। तो अब इनके ये और माइनस जीरो ये जीरो के साथ क्रॉस करें तो ये 79 रह गया 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास बनता है 474। ये बन गया रिकवर टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स हमारे पास बराबर है किसका रिकवर टैक्स माइनस पेड टैक्स। तो रिकवर टैक्स कितना है 474 है माइनस करें पेड टैक्स 275.6 है। तो आखिर में इससे हमारे पास क्या आता है 198.4। 198.4 इससे VAT बनता है।
अब क्वेश्चन नंबर 12 है, उमर वर्क इन अ फैक्ट्री एंड कमीशन कमीशन पर काम करता है उमर। ही गॉट 2.2% कमीशन ऑन ईच आइटम सेल, हर एक आइटम के सेल करने पर 2.2% कमीशन वो लेता है। इफ ही सोल्ड इन आइटम ऑफ RS 78,600, हाउ मच कमीशन ही गॉट, तो 78,600 में 2.2% के हिसाब से वो कितना कमीशन वो बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये कमीशन के मुताबिक है। कमीशन ये इसको कहते हैं कि बड़े मार्केट वाला जो है वो लोगों को, कंपनी वो लोगों को लेता है और कहता है कि आप हमारी चीज़ों को बेचिए बाजार में, लोगों में, दुकानों में। तो आप जितना भी चीज़ें आप बेचेंगे तो 100 में से आपको 2% या 3% या 4% आपको देंगे। तो इस हिसाब से लोग उस कंपनी के साथ काम करते हैं और चीज़ों को बाज़ारों में और लोगों में बेचते हैं और उससे अपना कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कमीशन रेट गिवन है। कमीशन रेट है 2.2%। और टोटल जो उसने सेल किया है, टोटल सेल उसने किया है 78,600। तो अब हमें फाइंड करना है तो टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन। तो ये उस पहले वाला क्वेश्चन की तरह है। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन हमारे पास आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन ये हमारे पास बराबर आएगा परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ परसेंटेज 2.2 डिवाइड बाई 100 है। और कितना है टोटल सेल जो हमारे पास है 78,600। तो इन जीरो के साथ क्रॉस करिए। अब ये 786 रह गया, 2.2 के साथ आप मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास निकल आएगा कमीशन। तो हमारे पास इससे आता है एक 1729.2 टोटल कमीशन ये हमारे पास कितनी रकम में ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कमाल वर्क इन अ लैपटॉप शॉप, लैपटॉप की दुकान में काम करता है। ही गॉट कमीशन ऑफ 3.2% ऑन ईच लैपटॉप। एक लैपटॉप जब वो बेचता है तो 3.2% कमीशन लेता है। लैपटॉप की बेचने के हिसाब से नहीं है, कमीशन परसेंट के हिसाब से है। इफ ही सोल्ड 6 लैपटॉप, अगर वो 6 लैपटॉप बेचे, टोटल कास्टिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ RS ये 471,000। हाउ मच अमाउंट ही गॉट एज कमीशन। तो ये कमीशन और टैक्स का एक ही हिसाब है, टैक्स वाला हिसाब इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक रेट ऑफ कमीशन में मुख्तसर लेता हूँ 3.2%। और टोटल सेल जो है, टोटल सेल हमारे पास है 471,000। तो अब टोटल कमीशन को फाइंड करना है, ये हमारे पास मालूम नहीं है। तो टोटल कमीशन हम लिखते हैं हमारे पास बराबर होगा रेट ऑफ कमीशन की जो कि 3.2% है। तो परसेंट से मीन डिवाइड बाई 100। और टोटल उसने सेल कितना किया है, सेल उसने किया है 471,000 की। तो इन दो जीरो के साथ क्रॉस करें और अब हमारे पास देखिए 4,710 रह गया, वो 3.2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब इसको कैलकुलेट करिए, ये हमारे पास ये जीरो के साथ क्रॉस हो गया तो 4,710 रह गया। अब इस 3.2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 15,072। ये हमारे पास टोटल कमीशन बन गया। ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।